नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। पंजाब के एक छोटे से गांव मानसा में सुखबीर नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो प्रतिदिन सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे से तैयार होता और अपने गुरु गोविंद सिंह जी को हाथ जोड़ता और कॉलेज के लिए निकल जाया करता। एक दिन उसे कॉलेज में एक लड़की दिखी। अब तक उसने उस लड़की को सिर्फ पीछे से देखा था। उसके मन में उस लड़की को सामने से देखने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन वो उसे उस दिन सामने से न देख सका। पूरे दिन सुखबीर बहुत परेशान रहा। सुबह हुई और एक बार फिर सुखबीर सिंह उठा, नहाया धोया और गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आज मैनू वो कुड़ी दिखाओ। और फिर क्या, गीत गुनगुनाते हुए वो चल दिया रोज की तरह कॉलेज। आज का भी पूरा दिन यूं ही व्यतीत हो गया। सुखबीर को वो लड़की कहीं नहीं दिखी, जिससे वह बहुत निराश हुआ। पर घर लौटते समय जब सुखबीर अपने दोस्त के साथ आ रहा था, उसकी निगाह अचानक उस लड़की पर पड़ी। सुखबीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने उस लड़की से दोस्ती कर ली। उसका नाम था सलोनी। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। उनके बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। दोनों ने अपने परिवार वालों की सहमति से शादी कर ली। लेकिन अब बात ये थी कि सलोनी एकदम मॉडर्न कल्चर में पली बड़ी थी। उसे गांव के परंपरागत कपड़े, सूट सलवार पहनना बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन सुखबीर की अम्मा ने सलोनी से पंजाबी खाना जैसे दाल मखनी, सरसों का साग, पिन्नी आदि चीजें बनाने को कहा। अब क्या सलोनी को खाना बनाने तो आता नहीं था, सो उसने आगे सोचा न पीछे और सीधा खड़ा जवाब दिया, ये सब नहीं बना सकती। सुखबीर और उसकी अम्मा ने जब सलोनी का खड़ा जवाब सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सुखबीर ने उसे समझाया कि इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, पर तुम्हें माँ के कहने पर सूट सलवार भी कभी कभार पहनना चाहिए, और तुमने बिना कोशिश किए माँ को सीधा जवाब देना, ये भी अच्छी बात नहीं है सलोनी। पर सलोनी को ये सब बेकार की सीख लगती थी। वो वही करती जो उसे अच्छा लगता। एक दिन सुखबीर को नौकरी के चलते शहर के बाहर पूरे 1 महीने के लिए जाना पड़ा। इस बीच सलोनी को सुखबीर की बहुत याद आई। उसे कुछ अच्छा ही न लगता था। वो बहुत अकेला अकेला सा महसूस करने लगी थी। न कहीं बाहर जाती, न किसी से बोलती, बस चुपचाप अकेले बैठा करती। उसने तय कर लिया कि वह अब से सुखबीर की सभी बातें माना करेगी। और अब 1 महीना पूरा हुआ। अब तो सलोनी का अपनी खुशियों पर ठिकाना ना रहा। सुखबीर आने वाला है। बस एक तारीख हुई और सुखबीर अपने घर को वापस लौट आया। सलोनी ने सबसे पहले अच्छे से तैयार होकर दरवाजा खोला और सुखबीर उसे देखते ही हैरान रह गया। सुखबीर कुछ भी न बोल सका और एक प्यारी सी मुस्कान सलोनी की तरफ की। ये सब सलोनी ने अपने हाथों से बनाया है। आज सुबह से ही सलोनी YouTube देखकर तुम्हारे लिए खाना बना रही थी और उसने ये सभी पंजाबी खाने अपने हाथ बनाए हैं। ये सुनकर सुखबीर बहुत खुश हुआ। तो इस तरह सुखबीर और सलोनी का प्यार आपस में बहुत बढ़ गया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब सुखबीर सलोनी की सारी बातें मानता और सलोनी भी सुखबीर की सभी बातों पर अमल किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें सभी की खुशियों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।